श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्येदमातरं मुनिं। रम्येदमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमत्काश्यपवंशमध्ये गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्री संप्रदाय के आचार्य में श्री श्रुति प्रज्ञा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। श्री श्रुति प्रज्ञा जी परम भागवत समदर्शी संत थे। श्रुति सिद्धांत के विशेष ज्ञाता होने के कारण इनका यह नाम पड़ा था। जाति पाति की संकीर्णता से दूर रहने वाले और सदा भगवान नाम का जप एवं उपदेश करने वाले श्री श्रुति प्रज्ञा जी रामानुज स्वामी जी भक्ति को ही सबसे बड़ा आचार मानते थे। इसीलिए उन्हें भक्ति भूमि दिग्गज कहा गया है। अर्थात जिस प्रकार दिग्गज लोग भूमि को धारण कर स्थिर रखते हैं, वैसे ही श्रुति प्रज्ञा जी भक्ति को अचल रखने वाले थे। तत्कालीन विधर्मी उनके कारण समाज से भक्ति का उन्मूलन न कर सके। श्री श्रुति प्रज्ञा स्वामी जी महाराज का जीवन गीता के श्लोक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गाविहस्तिनि सुनि चैव सोपाके च पंडिताः समदर्शिनः का साक्षात स्वरूप था। स्वपच तक में अपने आराध्य प्रभु के ही दर्शन करते थे। उनको वैष्णव देखा जाए, बस वैष्णव देख गया तो वो स्वयं भगवान समझते थे। इस प्रकार का उनका आचार था। कहते हैं कि एक बार श्रुति प्रज्ञा जी स्वामी जी महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने श्री जगन्नाथ धाम नीलाचल जा रहे थे। जब पुरी से वह कुछ ही दूरी पर थे तो उन्हें उधर से एक स्वपच भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करके लौटता दिखाई दिया। उसके हाथ में भगवान का प्रसाद था। उस स्वपच ने जब श्रुति प्रज्ञा जी को देखा तो उसका हृदय श्रद्धा से अत्यंत गदगद हो उठा। उसे लगा कि मैंने जो महाप्रभु का दर्शन किया था, उस पुण्य के फलस्वरूप मुझे इन संत का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। राम ते अधिक राम कर दासा के भाव से उसका हृदय गदगद हो उठा और उसने
दंड की भांति गिर कर श्रुति प्रज्ञा स्वामी जी को साष्टांग प्रणिपात किया चरणों में। उस समय उसकी आंखों से आनंद अश्रुओं का प्रभाव हो रहा था। उसकी यह भावपूर्ण दशा देखकर श्री श्रुति प्रज्ञा स्वामी जी बड़ा आनंद हुए। उन्हें उससे स्वपद के स्थान पर एक सत्य वैष्णव के दर्शन हुए। उन्होंने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब उस स्वपद को अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसे अत्यंत पश्चाताप होने लगा। उसे लगा कि इस परम अपावन स्वपद शरीर में मैंने इन महापुरुष ब्राह्मण महापुरुष वो भी श्री वैष्णव का स्पर्श कर लिया। मेरी तो छाया भी इन पर नहीं पड़नी चाहिए थी। यह सोचकर वह अपने आप को धिक्कारता हुआ श्रुति प्रज्ञा जी महाराज से बार बार क्षमा याचना करने लगा। तब श्रुति प्रज्ञा स्वामी जी उसके इस भाव से और भी द्रवित होकर उसके शरीर में लगी धूल को अपने वस्त्र से झाड़ते हुए बोले, आत्मबंधु भैया, तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो, फिर अपमान कैसे? तुमने तो पतित पावन भगवान महाप्रभु का दर्शन कर लिया है। मैं तो अभी उनका दर्शन करने जा रहा हूँ, अतः तुम मुझसे भी श्रेष्ठ हो। महाप्रभु का थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी दो। यह कहकर श्रुति प्रज्ञा जी स्वामी जी ने उस स्वपद के सम्मुख हाथ फैलाकर खड़े हो गए। सच्चे संत तो ऊंच नीच जाति पाति ज्ञानी अज्ञानी के भेद भाव से परे होते हैं। जिसने शास्त्रों को जान लिया है, जिसका आचार्य ने आचार सिखा दिया है, वो किसी का भेद नहीं करते। उनके लिए तो सारा जगत सिया राममय ही होता है। वैष्णव में साक्षात अपना इष्ट देव का दर्शन करते हैं ऐसे लोग। जो वैष्णव होकर भी जाति में भेद करते हैं, ऊंच नीच का भावना ले आते हैं, तो उनके अंतःकरण में अभी भी शुद्ध नहीं हुआ। उधर स्वपथ को उनके आग्रह पर बहुत ही संकोच हो रहा था। वह सोच रहा था कि भला मैं अपने हाथ का प्रसाद इन्हें कैसे दे दूं। ये ब्राह्मण और वो भी श्री वैष्णव संत हैं। ऐसा सोच के वो कैसे दे दूं, ऐसा अनकना रहा। परंतु इनका प्रेमाग्रह देख उसने उन्हें वह भगवान महाप्रभु का, जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद अर्पित कर दिया। फिर क्या था, उसे पाकर तो ये आनंद मग्न हो नृत्य करने लगे। अत्यंत आदर के साथ इन्होंने उस स्वपथ के साथ पूरी रात्रि सत्संग किया और प्रातःकाल अत्यंत आदर पूर्वक उसे विदा कर ये भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने उनके धाम जगन्नाथपुरी चले गए। इस प्रकार से रामानुज संप्रदाय में, श्री संप्रदाय के महान आचार्य श्री श्रुति प्रज्ञा
स्वामी जी के विषय में संक्षिप्त सत्संग हुआ। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय, शठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।